हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 24 मार्च 2025 यानी सोमवार का दिन, यानी अगले हफ्ते का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में क्या क्या कहा था, पिछले वीडियो में आप सबको भली भांति परिचित हो। आप आज कल के दिन के लिए, शुक्रवार के दिन के लिए प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैंने बोला था, गुरुवार को क्लियर कट बोला था कि करेक्शन अभी भूल जाओ, मार्केट में तेज़ी ही रहेगी। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर मजबूत है मार्केट, लेकिन किंतु परंतु मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस रुकआउट के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके गिरेगा और वहाँ से पुट वालों को चांस है। यहाँ जहाँ रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा वहाँ आप पुट ले सकते हो विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग, और वहाँ से मार्केट नीचे आएगा और वहाँ से 100-150 पॉइंट जो भी मिलेंगे आपको प्रॉफिट बुक करके लेना है। फिर बाय ऑन डिप का मार्केट है, फिर से नीचे से ऊपर जाएगा मार्केट। ये क्लियर कट मैंने बोला था। आप फिर से ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का कार्यक्रम, वो वीडियो गुरुवार का देख सकते हो। शुक्रवार के बारे में मैंने बोला था। क्या हो गया, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद हर दिन ही गैप अप ओपन हो रहा है, तो हर दिन पॉजिटिव बोल के कुछ फ़ायदा नहीं मार्केट में। निगेटिव कब बोलना है, जब आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलता है ऊपर से, तभी निगेटिव बोलना इंपॉर्टेंट होता है। फिर से गैप अप ओपन हो गया और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट लेवल मैंने आपको बोला था वीडियो में, वो था 23,400 का लेवल, 23,400 का लेवल। टेक्निकल लेवल है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का, और बिल्कुल वहाँ आ गया निफ्टी यानी मार्केट, और 23,400 से फिसल गया। दोपहर के सत्र में बहुत बड़ी गिरावट आ गई निफ्टी में, और 23,400 से लगभग 23,270 तक गया मार्केट नीचे। यानी ऊपर से लगभग 130 पॉइंट, 130 पॉइंट निफ्टी में आपको मिले रहेंगे पुट में दोस्तों। अगर किसी ने 23,400 का रेजिस्टेंस मैंने जो बोला था वहाँ से पुट लिया रहेगा तो ओके, और ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला रहेगा। तो यही बात होती है। और दिन के दौरान एक दो बार मार्केट नीचे भी आ गया, फिर नीचे से बाय ऑन डिप का मार्केट है। मैंने आपको क्लियरली बोला कि मार्केट अभी सुनेगा नहीं, और नीचे से फिर बाउंस बैक करके आखिरकार 23,350 यानी 23,350 के पास क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया मार्केट? 23,350 के पास क्लोज हो गया, 23,350 के पास। निफ्टी लगभग 160 पॉइंट, 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 23,350 के पास। और वही बैंक निफ्टी में शानदार तेज़ी बरकरार है। बैंक निफ्टी पहुंचा है 50,600 के पास दोस्तों। बहुत शानदार तेज़ी बैंक निफ्टी में लगातार है। बैंक निफ्टी 530 पॉइंट बढ़ा, 530 पॉइंट बढ़ा बैंक निफ्टी। ओके, ज़बरदस्त तेज़ी से मार्केट चल रहे हैं। और उसके पीछे मैंने आपको क्या बोला था कि फॉरेन इन्वेस्टर जब बाइंग करने लगते हैं ना दोस्तों, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी तक क्या हो रहा था कि 26,000 से लेके हम लोग 22,000 तक आ गए नीचे, तब डीआई हर रोज़ बाइंग करता था, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड। इसके बावजूद भी मार्केट नीचे गिर रहा था। ठीक है, स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन 18-19 हज़ार तक नहीं गया मार्केट, लेकिन ऊपर से ज़बरदस्त गिरा था। डीआई के बाइंग के कारण भी कुछ उपयोग नहीं था, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में था। अभी क्या कर रहा है, एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में आ रहा है। कल के दिन तो एफआई ने चमत्कार किया, एफआई ने ज़बरदस्त बाइंग की फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो बोलते हैं ना कहाँ जाएंगे यहाँ आएंगे, यानी एफआई को कुछ भी वो ये नहीं दे रहे। तीसरी महाशक्ति यानी रिटेलर्स, यानी जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उनको कुछ लोग उनको इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और मैं तभी से बोल रहा हूँ कि एफआई बहुत बड़ी शक्ति है। ओके, और ये सत्य है, ये गलत बात है लेकिन सत्य है बात है। और आप देख सकते हो, जब भी एफआई जब ज़बरदस्त बाइंग करती है, तब मार्केट कहाँ से कहाँ जाता है, रॉकेट बन जाता है। 22,000 से लेके 23,350 यानी लगभग 1,300-1,400 पॉइंट की रैली हो चुकी है दोस्तों, मात्र 10-15 दिनों में। सिर्फ और सिर्फ एफआई के कारण हो गई है, ये डीआई के कारण नहीं हुई है।
क्योंकि 26,000 से लेके 22,000 जो नीचे गिरावट थी, तब DI हर रोज़ भर भर के ले रहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था उसमें। सो FI ने ज़बरदस्त बाइंग की। कल के सत्र में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 7,500 करोड़ की बाइंग की कैश में दोस्तों FI ने। कितनी? 7,500 करोड़ की बहुत बड़ी बाइंग की FI ने। 7,500 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। बड़ी बड़ी बाइंग, ज़बरदस्त बाइंग, लगातार दूसरे दिन बाइंग। और वही DI ने 3,200 करोड़ का माल सेल किया। 3,200 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। और सेलिंग करेंगे बराबर है, क्योंकि 26,000 से लेकर अभी तक भर भर के उन्होंने बाई किया है। कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करना है ना उनको, तो उन्होंने 3,200 करोड़ की सेलिंग की। सो FI के कारण मार्केट ज़बरदस्त बुलिश में है। जो लॉन्ग पोजीशन थी 30% तक शुक्रवार में, अभी वो पहुंची है लगभग 40% के आसपास, 35 से 40% के आसपास पहुंची है अभी लॉन्ग पोजीशन दोस्तों। इंडेक्स में FI की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, इंडेक्स बाइंग में 35 से 40% तक पहुंची है अभी। ओके, सो 40% के आसपास आप मान सकते हो। सो बहुत बड़ी, और अभी शॉर्ट पोजीशन कम हो गई है, 60% तक आ गई है। 40% लॉन्ग तो 60% शॉर्ट, अभी भी शॉर्ट में है, लेकिन अभी जो 13% लॉन्ग पोजीशन था FI का जब हम लोग 22,000 के आसपास थे, अभी वो पहुंचा है 40% तक। यानी ज़बरदस्त बाइंग 35 से 40%, ये नॉट ए जोक दोस्तों। ओके, सो ज़बरदस्त बाइंग FI की ओर से, और मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से आगे जा रहा है दोस्तों। और बैंक निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग बुल ग्रिप में आ चुका है, निफ्टी भी आ चुका है अभी। और अभी आगे क्या? निफ्टी दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा नीचे वो रहेगा 23,200-250, उसके नीचे 23,050, 23,050। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं करते तब तक बाय ऑन डिप का मार्केट है बिल्कुल। कल भी वही हुआ, आप देख सकते हो। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा वही 23,400 का लेवल, आपको तो मालूम है वो रहेगा। उसके ऊपर डायरेक्टली 23,500-550 तक जा सकते हैं हम लोग। 23,500-550, 23,500-550 के पास एक रेजिस्टेंस वर्कआउट है जो साइकोलॉजिकल है। कॉल राइटर्स है वहाँ। जनरली अभी कॉल राइटर्स बहुत कम हो गए हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि अभी तेजी का मार्केट है। और उसके ऊपर 23,700-800, ये बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट है। 23,700-800 का जो फिजिकल टारगेट जो लगता है 23,400 के ऊपर का, वो 23,700-800 का लगता है बैंक निफ्टी में दोस्तों। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये FI बाइंग मोड में, तब तक मार्केट ऐसा ही रहेगा। इंडिया भी ज़्यादा गिरा नहीं है, फ्लैट क्लोज हो गया 12.5 के पास। क्रूड ऑयल वही है। डॉलर इंडेक्स 10 साल की बॉन्ड भी थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा है दोस्तों, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पुट कॉल रेशो भी जो निफ्टी का जो बढ़ गया था स्टार्टिंग में, उसको कम किया गया जब मार्केट लगभग 150 पॉइंट ऊपर से नीचे गिर गया था। 23,400 से 23,250 के आसपास आ गया था। ओके, और वहाँ पुट कॉल रेशो एडजस्ट करके फिर ऊपर लगाया गया। ये सब एडजस्टमेंट, और तेज़ी के मार्केट में आप देख सकते हो यही होता है हमेशा। एक के ऊपर पुट कॉल रेशो हमेशा होता है और मार्केट हमेशा तेज़ी में रहता है। जैसे मंदी के मार्केट में एक के नीचे पुट कॉल रेशो रहता है और मार्केट हमेशा गिरता है, वही होता है। ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, आपको सीखना चाहिए दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो पुट कॉल रेशो वही है, 1.20-30 के पास है, कुछ फर्क नहीं है। बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो वही है, 1.20। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 1.30-35 के पास है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। और अभी सेक्टर्स कौन से बचे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं? अभी सभी सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप से लेकर सभी सेक्टर। सिर्फ फार्मा और FMCG सेक्टर्स इतना ज़्यादा बढ़े नहीं दोस्तों, फार्मा और FMCG सेक्टर्स। और ये FMCG सेक्टर्स आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। ITC, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरी कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है। आपको जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, वो अलग बात है, ट्रेडिंग करना है तो। लेकिन FMCG और फार्मा सेक्टर थोड़े बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, सो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स रहेंगे, 50,000 का नीचे तगड़ा सपोर्ट है। 50,000 जब तक टूटता नहीं तब तक बैंक निफ्टी वीक नहीं हो जाएगा। और ऊपर का लेवल जो है 51,000, 50,800 और 51,000, 50,800 और 51,000, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल है। 51,000, 51,200 के पास जरा रेजिस्टेंस वर्कआउट है दोस्तों। ओके, वैसे कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट फ्लैट क्लोज हो गया, फ्लैट टू पॉजिटिव 30 पॉइंट प्लस में। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से लगभग 400 पॉइंट रिकवर हो गया दोस्तों अमेरिकन मार्केट। और ये बहुत तेज़ी ज़बरदस्त नीचे से कवर हो गया अमेरिकन मार्केट, ये अच्छी बात है।
आपको याद रहेगा 20-25 दिन पहले मैंने क्या बोला था, आपको याद रहेगा। जो रेगुलर देखते हैं चैनल उनको मालूम है। मैंने उस समय एक भविष्यवाणी की थी। क्या की थी भविष्यवाणी? कि अभी उल्टा हो जाएगा, अमेरिकन मार्केट गिरेगा और वर्ल्ड के मार्केट बढ़ेंगे। ऐसा बोला था, आपको याद रहेगा, और वही हो रहा है। अमेरिकन मार्केट गिर रहा है, वर्ल्ड के मार्केट सभी बढ़ रहे हैं, और वहाँ का पैसा यहाँ आ रहा है इमर्जिंग मार्केट में, और वही हो रहा है। अभी डाउ जोन्स लगभग 30 पॉइंट फ्लैट टू पॉजिटिव प्लस में क्लोज हो गए थे, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो फिर से 100 पॉइंट का गैप अप ओपन होने जा रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं दोस्तों। सोमवार के सत्र के लिए 100 पॉइंट प्लस गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। ओके, बड़ा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं, अभी दिखा रहा है। शुक्रवार के सुबह क्या होता है वो अलग बात है। शुक्रवार के सुबह फिर कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर गिफ्ट निफ्टी अलग हो सकता है, ओपन होने के बाद अलग खुल सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार गिफ्ट निफ्टी हमारा जो है वो दिखा रहा है कि 100 पॉइंट यानी 100 पॉइंट हम लोग प्लस में यानी गैप अप ओपन होने जा रहे हैं मंडे के दिन के लिए, 24 तारीख के लिए। ये बड़ी बात है। सो फिर से तेज़ी मंडे के दिन के लिए दिख रही है, लेकिन मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, एज़ पर टेक्निकल भी बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने के बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें जिन्होंने लॉन्ग किया है 23,500 550 के पास। ओके, और नीचे आने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाय करें, और मार्केट नीचे से फिर कवर होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ पर टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल मैं प्रेडिक्शन के ऊपर बोल रहा हूँ दोस्तों। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। 24 तारीख 2 + 4 = 6, ये शुक्रदेव का अंक है, वीनस का, और वार है सोमवार। ये थोड़ा खराब है, चंद्रमा और शुक्र ये खराब है दोस्तों। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट केपी चार्ट मेष लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे आपको धनु राशि में आखिरी पड़ाव में, और उसका जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जो सूर्यदेव का नक्षत्र है। यहाँ चंद्रमा का कोई योग नहीं हो रहा है, लेकिन नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार का दिन मार्केट के लिए पॉजिटिव या तेजी भरा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे मैंने शुक्रवार के दिन के लिए मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होगी और मंदा या नेगेटिव रहेगा ऊपर के लेवल से, लेकिन फिर से नीचे से बाउंस बैक आएगा। ये क्लियरली मैंने बोला था, आप फिर से सुन सकते हैं गुरुवार के दिन मैंने क्या बोला था शुक्रवार के लिए। आज क्या बोल रहा हूँ सुना, मैंने अभी पॉजिटिव या तेज़ी भरा होना चाहिए ऐसा मार्केट बोला है सोमवार के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे से बाउंस बैक करेगा, यानी मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है सोमवार के दिन में, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और ऊपर से नीचे आने के बाद फिर नीचे से आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास से बाय करना है, और मार्केट में जो भी पॉइंट मिले उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं। ओके, जो हर दिन देखते हैं मेरे चैनल उनको मालूम है मेरी भाषा, और मैं क्लियर कट बोलता हूँ, ऐसा दोनों साइड में कभी नहीं बोलता हूँ मैं। ओके, फिर से आप सुन सकते हो गुरुवार के दिन, बहुत सारे लोग बोल रहे रहेंगे गुरुवार के दिन मैंने क्या बोला वो फिर से सुन सकते हो। सो दोस्तों चलिए, अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में सोमवार का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है सोमवार का दिन। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका सोमवार 24 तारीख का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है, 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 21 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के एक साथ लेके दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, चंद्र राशि के रिजल्ट हो या टेक्निकल डाटा हो या अपना एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हो, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से काम करना है, अपना कैपिटल बचाना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे सोमवार को प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।